हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से संघर्ष एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं अलंकार के बारे में। अलंकार क्या होता है, अलंकार की परिभाषा क्या है और कितने अलंकार होते हैं, इनके भेद, उदाहरण, सारी चीज़ों आज की इस क्लास में हम क्लियर करेंगे। हिंदी के अंतर्गत जितने भी अलंकार होते हैं, समस्त अलंकार आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या उपकरणों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक, जो शब्द या जो उपकरण या जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, यानी कि किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, अगर उनसे वाक्य की सुंदरता बढ़ती है, वो उसे और अट्रैक्टिव और आकर्षण बना देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अलंकार कहलाएंगे। और ये होते हैं दो तरह के, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार की पहचान क्या है? अगर वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उनसे अगर वाक्य की सुंदरता बढ़ती है या वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, तो वो शब्द अलंकार होगा। लेकिन शब्दों से ना होकर के उनका अर्थ निकाला जाए और तब पता चले कि अर्थ जो है वाक्य को और सुंदर बना रहा है, उसमें रमणीयता आ जाती है, तो वहाँ पर अर्थ अलंकार होगा। शब्द अलंकार जो होते हैं ये तीन होते हैं। शब्द अलंकार तीन होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो अनुप्रास अलंकार की सीधी से पहचान है, अगर कोई शब्द एक से ज़्यादा बार प्रयोग किया जाता है, यानी कि बार बार कोई व्यंजन, पूरे शब्द की बात ये नहीं हो रही है यहाँ पर पूरे शब्द की बात नहीं हो रही है, केवल एक व्यंजन की बात हो रही है। व्यंजन क्या होता है? जो वर्णमाला के अंतर्गत जो अक्षर होते हैं वह वो दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो उन्हीं में से जो व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों की बात यहाँ पर की जा रही है। अगर व्यंजन बार बार यूज़ किए जाते हैं, बार बार उनकी आवृत्ति होती है, बार बार प्रयोग होते हैं, चाहे उनके स्वर पहले वाले व्यंजन से मिले या ना मिले, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण इसके काफ़ी सारे हैं, बहुत आसान है, आप आसानी से याद कर सकते हैं इन्हें। नंबर 1, तनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु चाय। यहाँ पर जो तय व्यंजन है इसका एक से ज़्यादा बार प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तरनी में एक बार, तनुजा में एक बार, तट में एक बार, तमाल में एक बार, तरुवर में एक बार, कुल मिलाकर के 5 बार तय व्यंजन का प्रयोग हुआ है। इसके बाद दूसरा उदाहरण है, तुलसीदास सीरस निशीदन देखा तुम्हारी निठुराई। इसमें भी तय, से और रे, ने का एक से ज़्यादा बार प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तय व्यंजन की अगर मैं बात करूँ तो तय व्यंजन का कितनी बार प्रयोग हुआ है? तुलसीदास में एक बार प्रयोग हुआ है, सीदत में एक बार प्रयोग हुआ है, देखत में एक बार प्रयोग हुआ है और तुम्हारी इसमें एक बार प्रयोग हुआ है। कुल मिलाकर के 4 बार तय व्यंजन का प्रयोग हुआ है। से की अगर मैं बात करूँ तो 2 बार तुलसीदास में हुआ है, एक बार सीदत में हुआ है, एक बार निशीदन में हुआ है, तो कुल मिलाकर के इसका प्रयोग भी 4 बार हुआ है। ठीक, रै की अगर मैं बात करूँ तो रै का कितनी बार प्रयोग हुआ? रै का 2 बार प्रयोग हुआ, तुम्हारी में एक बार और निठुराई में एक बार। तो रै व्यंजन का कितनी बार प्रयोग हुआ है? 2 बार। नै की अगर मैं बात करूँ तो नै का 3 बार प्रयोग हुआ है, निशीदन में 2 बार हुआ है और निठुराई में एक बार हुआ है। तो जो नै व्यंजन है इसका कुल मिलाकर के 3 बार प्रयोग हुआ है। तो इसमें क्या होगा? आपका अनुप्रास अलंकार होगा। और एक सबसे आसान उदाहरण जो कि बहुत ही आसानी से आपको याद हो सकता है, तो वो क्या है? चंदू की चाची ने चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चंदू को चटनी चटाई।
आसान और बहुत ही मज़ेदार उदाहरण है, आप इसे बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें च व्यंजन का करीब 9-10 बार प्रयोग हुआ है। चंदू यहाँ पर एक हुआ है, यहाँ पर 2 बार हुआ है, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार और यहाँ पर 1 बार। कुल मिलाकर के कितनी बार प्रयोग हुआ है? 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10। तो कुल मिलाकर के 10 बार च व्यंजन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो इसमें भी कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद यमक अलंकार आता है। यमक अलंकार की पहचान कैसे होती है? यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द का बार बार प्रयोग होता है। यमक अलंकार में क्या होता है? शब्द का बार बार प्रयोग होता है। अनुप्रास अलंकार में केवल व्यंजन का एक से ज़्यादा बार प्रयोग होता है, लेकिन यमक अलंकार में शब्द का, जो कि व्यंजन और स्वरों के मेल से बनता है, एक या दो से अधिक व्यंजन या स्वरों के मेल से बनता है शब्द, उन शब्दों की बात यहाँ पर हो रही है। अगर एक से ज़्यादा बार कोई शब्द प्रयोग होता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, ठीक है, हर बार उसका अर्थ अलग होता है, तो वहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक है, जहाँ पर भिन्न भिन्न अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति हो, यानी कि एक से अधिक बार कोई शब्द प्रयोग किया जाता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, तो वहाँ पर क्या होगा? आपका यमक अलंकार होगा। ओके, इसका उदाहरण क्या है? 2 उदाहरण हैं बहुत ही आसान से। इकली डरी हो, घन देखी के डरी हो, खाई बिस की डरी हो और घनश्याम मरी जाई हो। यहाँ पर जो डरी शब्द है, यहाँ पर जो डरी शब्द है, इसका 3 बार प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जो डरी शब्द है, इसका 3 बार प्रयोग हुआ है। पहली बार में इसका अर्थ है पड़े रहने से, इकली डरी हो यानी कि इकली पड़ी हुई है। दूसरी बार में इसका अर्थ है डरने से, भयभीत होने से। घन देख के डरी हो यानी कि घन यानी कि बादलों को देख करके भयभीत है। और खाई बिस की डरी हो, यहाँ पर जो है इसका बिस से इसका प्रयोग किया गया है। डरी का जो अर्थ है ये जहरीली चीज से यहाँ पर है। दूसरा उदाहरण है इसका, इसका कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बोलाए जगवा पाए बोलाए। यहाँ पर जो कनक शब्द है, इसका 2 बार प्रयोग हुआ है। पहली बार में इसका अर्थ है धतूरा। पहली बार में कनक शब्द का अर्थ है धतूरा, और दूसरी बार जो कनक यूज हुआ है, दूसरी बार जो कनक शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ है सोना। इसका अर्थ है सोना। अब अगर कनक को कोई खा ले, यानी कि धतूरे को कोई खा ले, तो वो बोराने लगता है, यानी कि पागल हो जाता है। और अगर ज़रूरत से ज़्यादा अधिक मात्रा में कनक किसी को प्राप्त हो जाए, यानी कि सोना किसी को प्राप्त हो जाए, तो भी वह पागल हो जाता है, यानी कि बोराने लगता है। ओके, इसके बाद तीसरा अलंकार है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है? शब्द तो केवल एक ही बार प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ उसके एक से ज़्यादा होते हैं। इसमें शब्द एक ही बार प्रयोग होता है, लेकिन उसके अर्थ एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटी ए वृष भानुजा ए हलदर के वीर। ठीक, यहाँ पर जो वृष भानुजा शब्द यूज हुआ है, ये इसके एक से ज़्यादा अर्थ हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। ओके, इसके बाद आता है अर्थ अलंकार। अब आता है हमारा अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार की पहचान क्या है? अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? अगर वाक्य में शब्दों के अर्थों से चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वो अर्थ अलंकार होता है। अब अर्थ अलंकार कई तरह के होते हैं। अर्थ अलंकार बहुत सारे होते हैं। शब्द अलंकार केवल 3 होते हैं, और बाकी के जितने भी हैं वो सब अर्थ अलंकार हैं। शब्द अलंकार केवल 3 है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और बाकी के जितने बचे वो सारे क्या हैं? अर्थ अलंकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम उपमा अलंकार की।
उपमा अलंकार, इसकी पहचान क्या है? समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक, वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जब किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए समानता के आधार पर तो वहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। और इसका बहुत ही आसान सा उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से, यानी कि हरि के जो पद है, हरि किसे कहते हैं? हरि जो कहा गया यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया है। हरि यहाँ पर श्री कृष्ण को कहा गया। हरिपद जो श्री कृष्ण के जो पद हैं यानी कि पैर हैं वो कमल के समान कोमल है, कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पर हरि के पद की जो तुलना की गई है वो कमल से की गई है। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। इसके बाद रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, इसकी पहचान क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, छोटी सी परिभाषा है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। और इसका आसान सा उदाहरण है उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग बिग से संत सरोज सब हर के लोचन भिरंग। तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, बहुत आसान उदाहरण है। इसके बाद आता है हमारा अनन्वय अलंकार। अनन्वय अलंकार, इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ उपमान के अभाव में उपमेय ही को उपमान मान लिया जाए वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। यानी कि उपमान ना दिया हो और उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, उपमान ना दिया हो और उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तो वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। उदाहरण है इसका, बहुत हल्का उदाहरण है, बहुत ही आसान है। राम से राम सियासी सिया, सिर मोर बिदंची बिचारी समारे। इसके बाद अब आता है पीरतीप अलंकार। पीरतीप अलंकार, पीरतीप का अर्थ होता है उल्टा। पीरतीप का अर्थ क्या होता है? पीरतीप का अर्थ होता है उल्टा। पीरतीप का अर्थ होता है उल्टा। यहाँ पर क्या होता है? उपमेय का उपमान बन जाता है और उपमान का उपमेय बन जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। परिभाषा क्या है? जहाँ पीछित उपमान को उपमेय बना दिया जाए अथवा उसकी व्यर्थता प्रदर्शित की जाए वहाँ पर पीरतीप अलंकार होता है। यानी कि उपमान का उपमेय बना दिया जाता है और उपमेय का उपमान हो जाता है, उल्टा हो जाता है। पीरतीप का अर्थ ही उल्टा होता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों चीज़ें उल्टी होती हैं। उदाहरण है इसका, उत्तरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो राम जी जो है वो ऐसी जमुना के जल में नहाए हैं जो कि श्याम के शरीर के रंग के समान सांवली है। ओके, इसके बाद अब आता है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है? संदेह हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है? संदेह हो जाता है। जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित ना हो पाए कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। यानी कि जिससे आप समानता कर रहे हैं आपको यह निश्चित ना हो कि ये वही वस्तु है या कोई और है। ठीक, बहुत हल्का उदाहरण है इसका, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। बहुत हल्का उदाहरण है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। इसके बाद आता है भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि निश्चित रूप से किसी वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाता है। संदेह में क्या होता है? संदेह में ये होता है कि किसी वस्तु को दूसरी समझते हुए संदेह होता है कि ये वही वस्तु है या कोई और है। ठीक है, तो संदेह में क्या होता है? संदेह में क्या होता है? हमें ये रहता है कि ये वही वस्तु है या कोई दूसरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अंधेरे में रस्सी पड़ी हो, अगर अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो उसे देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि ये सांप है या रस्सी है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं होगा, ये निश्चित नहीं होगा कि ये सांप है
या ये रस्सी है, लेकिन दोनों में संदेह रहेगा। हो सकता है ये सांप हो या हो सकता है ये रस्सी हो। ठीक है, इनकी रस्सी और सर्प के बीच में ये स्पष्ट करना, ये निश्चित करना जो होता है असंभव सा हो जाता है। लेकिन भ्रांतिमान में क्या होता है, भ्रांतिमान में क्या होता है कि अगर रस्सी है तो उससे सर्प समझ लिया जाता है और उसका प्रयोग भी कर लिया जाता है। यह सर्प है तो उससे रस्सी समझ के मारा भी जा सकता है। ठीक है, भ्रांतिमान में जो है संदेह नहीं होता है, ये निश्चित रूप से ये समझ ही लिया जाता है कि ये रस्सी नहीं ये सर्प है, या फिर ये सर्प नहीं ये रस्सी है, और इसी भूल से वो कार्य भी कर लिया जाता है और उसका पता बाद में चलता है। ठीक, इसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि बिल बिचारी पिरविसन लग्यो नाग शुंड में ब्याल, ताहू कारी ऊख भ्रम लियो उठाए उत्ताल। ठीक, यानी कि जो नाग है, जो सांप है, उसने क्या समझा, सांप जो है उसने क्या समझा, जो हाथी की शुंड है उसे वो अपना बिल समझ बैठा। उसे संदेह नहीं हुआ, उसे ये निश्चित रूप से ये लगा कि ये सांप, ये जो हाथी का जो सूंड है ये उसका बिल है, और वो उसमें घुसने की कोशिश करने लगा। और ठीक वैसा ही हाथी के साथ भी हुआ। उसने क्या समझा, सांप को उसने क्या समझा, ऊख समझ लिया, यानी कि उसने गन्ना समझ के उसे ऊपर उठा लिया। उसे भी संदेह नहीं हुआ, उसने भी निश्चित रूप से ये समझ लिया कि ये गन्ना है, और उसने सांप को गन्ना समझ के ऊपर उठा लिया। तो यहाँ पर दोनों को भ्रांति हुई है, यानी कि दोनों ने निश्चित रूप से ये समझ लिया कि ये हाथी का सूंड नहीं, ये क्या है, बिल है, और हाथी ने क्या समझा, ये सांप नहीं गन्ना है। ओके, संदेह में तो ये निश्चित नहीं हो पाता है कि ये सांप है या रस्सी है, लेकिन भ्रांतिमान में ये निश्चित रूप से समझ लिया जाता है कि ये सांप नहीं रस्सी है, और उसका प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक, इसके बाद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अब उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उत्प्रेक्षा की परिभाषा क्या है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, छोटी सी परिभाषा है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है इसका, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाय, झुके कुल सो जलपर्सन हितमन हो सुहाय। बहुत ही आसान सा उदाहरण है, आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, जहाँ उपमेय व उपमान के साधारण धर्म में भिन्नता होते हुए भी, यानी कि उपमेय और उपमान इन दोनों में भिन्नता है, लेकिन फिर भी बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, बिंब प्रतिबिंब भाव से कथन किया जाए, यानी कि ये जो है ये इसका प्रतिबिंब है, ये इसकी परछाई है। ठीक, ये इसका प्रतिबिंब है, ये इसका दृश्य है, ये समझ लिया जाए तो ये समझ के काम किया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण, दुसह दुराज प्रिजान को क्यों ना बड़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करत मिली माँ बस रवि चंद। ठीक, तो ये चांदी नहीं है, ये क्या है, चंद है। ठीक है, मिस्टेक है, आप इसे सही कर लेना, यहाँ पर चंद, चांदी नहीं चंद है। ठीक, इसके बाद अंतिम अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, ये अलंकार भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। परिभाषा इसकी, जहाँ किसी वस्तु की इतनी अधिक प्रशंसा की जाए कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी कि किसी वस्तु की इतनी ज़्यादा प्रशंसा की जाती है कि लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, यानी कि इतना अधिक प्रशंसा करना सही नहीं है, इतना अधिक प्रशंसा करना सही नहीं है। ठीक,
मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अगर किसी की प्रशंसा की जाए, हालांकि वो रियलिटी में वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी ज़रूरत से ज़्यादा प्रशंसा की जा रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, आपका अतिशयोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण, अब जीवन की है कपि आसना कोय, कन गुड़िया की मधुरी कंगना होए। यहाँ पर क्या किया गया है, जो कन गुड़िया है यानी कि अंगुली में जो अंगूठी पहनी जाती है उसे कंगना बता दिया गया है, उसे यहाँ पर कंगना कहा गया है। यानी कि यहाँ पर उसकी प्रशंसा की जा रही है, उसे अंगुली में पहनने वाली अंगूठी है लेकिन उसे कंगना बता करके उसे प्रशंसित किया जा रहा है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये अलंकार थे आपके, जो कि बहुत अच्छे से आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा है तो आपका एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। अलंकार में कुछ अलंकार ऐसे हैं इनमें जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं कि नंबर 1 पर आता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। ये भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से याद करें। इसके बाद में उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार भी काफ़ी पूछा जाता है, इसे आप अच्छे से याद करें। इसके बाद आपका रूपक अलंकार और उपमा अलंकार, इनका बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इन्हें याद कर लें। और आपके जो शब्द अलंकार है इसमें आपके तीनों ही अलंकार इम्पोर्टेंट है। अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये तो हमेशा पूछे जाते हैं, आप इन्हें अच्छे से याद करें। तो ये आपके 5-6 अलंकार हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं में से ही आपके अलंकार जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो आप इन्हें बहुत ध्यान से याद करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।